बात करेंगे जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 10 से 11 बजे तक सफाई और सभा कक्ष होटल मैरियट में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और इसके बाद 11:30 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो दोपहर 12:15 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और इसके बाद 12:25 पर नई दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस जाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और इसके बाद 1:10 पर जोधपुर हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की शिष्टाचार भेंट हुई है और अब मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उनका दिल्ली दौरा आज प्रस्तावित है। तो दोपहर 12:25 पर दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और वहां से दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस जाएंगे। तो जयपुर में पहली बार पश्चिम जोनल कृषि सम्मेलन का आयोजन आज सुबह 10 बजे वंदे मातरम के साथ शुभारंभ होगा। तो देखिए कुछ ही देर में वंदे मातरम के साथ इसका शुभारंभ होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इसका शुभारंभ करेंगे। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कृषि मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पांचों राज्यों के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। कृषि आत्मनिर्भरता, सतत विकास और डिजिटल खेती पर फोकस रहने वाला है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मॉडल पर राजस्थान की विशेष प्रस्तुति, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने, किसानों को 70 से 75 तक अनुदान, तो मिलेट्स प्रमोशन के लिए खास व्यंजन और उपहार तैयार, डिजिटल कृषि मिशन में एग्रीस्टेक और एआई तकनीक पर चर्चा संभव, तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने पर रणनीति यहां पर बनेगी, प्राकृतिक खेती और जैव इनपुट को बढ़ावा देने पर जोर रहने वाला है। सम्मेलन के निष्कर्षों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को 4:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और अब दोनों सम्मेलन में शामिल होंगे, सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और इस सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा होगी और इसके बाद सम्मेलन के निष्कर्षों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को 4:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आपको बता दें कि जयपुर में पहली बार पश्चिम जोनल कृषि सम्मेलन का आज आयोजन हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस सम्मेलन का आज शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में सम्मेलन का शुभारंभ होगा। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कृषि मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर चलने वाला है। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों एवं मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक में चर्चा होगी। राज्य एवं जिला कोषाध्यक्षों के साथ भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। तो बीजेपी मुख्यालय में बैठक का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई विषयों पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक में चर्चा होगी। राज्य एवं जिला कोषाध्यक्षों के साथ भी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर चलने वाला है, बैठक शुरू होने वाली है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का दिल्ली दौरा कल भी
मुख्य सचिव की मुलाकातों का दौर चला है। तो कल सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर से मुख्य सचिव ने मुलाकात की है। तो दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों में उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद यहां पर दिया है। साथ ही सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की एक प्रति भी यहां पर भेंट की है। बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आज आयोजन होगा। मुख्य सचिव ने इसकी तैयारियों को लेकर कल समीक्षा की और आज दिल्ली में केंद्रीय स्कूल शिक्षा सचिव से भी मुख्य सचिव की मुलाकात हुई है। तो देखिए, मुख्य सचिव बी श्रीनिवास दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर से शिष्टाचार भेंट की है और उनका धन्यवाद भी दिया है। और आप खबर जयपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को अली बाबा 40 चोर की संज्ञा दी है और तंज कसते हुए कहा है कि गहलोत टीम में सभी ने जमकर भ्रष्टाचार किया था। खास तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों के ट्रांसफरों में बहुत भ्रष्टाचार किया था, जिसे शिक्षकों ने खुलेआम स्वीकारा भी था। उन्होंने कहा है कि इस भ्रष्टाचारी गैंग के सरदार गहलोत थे, लेकिन गहलोत सहित सभी के पास पहुंचता था, इसलिए डोटासरा पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मंत्री दिलावर ने कहा कि ये सब दलाल थे और गहलोत को कमा कर देते थे। तो जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा है। तो दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि अली बाबा और 40 चोरों ने जमकर भ्रष्टाचार किया था। शिक्षकों के ट्रांसफरों में भी करप्शन हुआ था और कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया गया था। तो देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी तंज कसा है। कोई भी, क्योंकि अशोक गहलोत जी की पूरी टीम अली बाबा 40 चोरों की गैंग थी। जैसे कि गोविंद सिंह जी डोटासरा जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया था। सारे मास्टरों ने कहा था कि किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, परंतु कोई भी, क्योंकि गहलोत जी के पास उनके पास पैसा पहुंचता था, इसलिए गहलोत जी ने किसी प्रकार का एक्शन डोटासरा जी के ऊपर नहीं किया, क्योंकि ये सब उनके दलाल थे और गहलोत जी को कमा कर देते थे। इसलिए 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, यानी 40 चोरों की गैंग। और अब खबर जालोर के बागोड़ा से है, जहां उपखंड के डूंगरवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक प्रहलाद राम को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच के चलते उन्हें एपीओ किया गया था, जिसके बाद डीईओ जालोर ने नियम 13(1) के तहत यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें रानीवाड़ा ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात किया गया है। ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकरण में संलिप्तता के आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई थी, जिस पर शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की। प्रहलाद राम विद्यालय में गणित विज्ञान विषय के लेवल 2 शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें शिक्षा विभाग ने गंभीरता लेते हुए कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है और रानीवाड़ा ब्लॉक मुख्यालय पर उन्हें तैनात किया गया है। डूंगरवा स्कूल के शिक्षक प्रहलाद राम को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच के चलते उन्हें एपीओ किया गया। रानीवाड़ा ब्लॉक मुख्यालय पर अब उन्हें तैनात किया गया है। और अब खबर कोटा के इटावा से है, जहां खातौली कस्बे में मुख्य बाजार स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर रखी 2 गुमटियों में बीती रात अचानक आग लग गई। रात करीब 11 बजे आग लगने की सूचना पर सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। सूचना पर इटावा से दमकल भी पहुंची, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। आगजनी की इस घटना में 2 मैकेनिकों का सामान जलकर राख हो गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पीड़ितों ने थाने में परिवाद देकर मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो कोटा के इटावा से खबर, खातौली बाजार में आग लग गई है। 2 मैकेनिकों का सामान इस आग में जलकर राख हो गया है।
खातौली बाजार में गुमटियों में ये भीषण आग लगी और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और इस आग लगने से 2 मैकेनिकों का जो सामान है वो जलकर राख हो गया है। तो पीड़ितों ने थाने में परिवादी दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के डूंगर सिंहपुरा गांव से गंभीर मामला सामने आया है, जहां सेवारत भारतीय सैनिक के पुश्तैनी घर को कथित रूप से अवैध रूप से गिराने और परिवार को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। भारतीय सेना में तैनात नायब सूबेदार महावीर सिंह, जो वर्तमान में चंडीगढ़ मुख्यालय में कार्यरत है, उन्हें प्रधानमंत्री सहित कई उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए 2 सितंबर 2024 को उनके पुश्तैनी मकान को गिरा दिया और 16 फरवरी 2026 को बचे हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। सैनिक का कहना है कि उनके पास जमीन के वैध दस्तावेज मौजूद है। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा कब्जे की कोशिश यहां पर की जा रही है। साथ ही परिवार पर पत्थरबाजी और जान से मारने की धमकियों के भी यहां आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोगों ने साजिशन 2 सितंबर 2024 को मेरा घर तोड़ा और उसी घर को फिर से 16 फरवरी 2026 को साजिशन के साथ फिर तोड़ा गया और 4 अप्रैल को एक नोटिस हमारे नूरे को तोड़ने का भी प्रशासन ने दिया है, जो कि टोटली साजिश के तहत कुछ लोग टोटली अग्रोस लोग हैं जो मुझे रात दिन परेशान कर रहे हैं। कृपया करके मुझे फौजी होने के नाते मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरी सहायता करें और आज मैं डीएम साहब से भी इस मसले में मिला हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरी बात को सुनेंगे। ड्यूटी पे रहता हूँ, घर वालों की देखभाल के लिए मैं प्रशासन को जवाबदारी दूंगा कि वो मेरे मसले को सुने और मेरी समस्याओं का निपटारा किया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं जिससे हो सकता है कल को मेरी जान हानि भी हो सकती है। मेरे घर को तो तोड़ा ही तोड़ा गया है और फिर से नई साजिश के तहत एक बार फिर। और अब खबर भीलवाड़ा के कोटड़ी से है, जहां अनियंत्रित होकर निजी स्कूल बस खाई में उतर गई है। बेलवा गांव के पास से भीषण हादसा हुआ। बस चालक मौके से फरार हो गया है। स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे थे और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आधा दर्जन करीब बच्चों को इस हादसे में चोटें आई है। बच्चों को बस निकालने का यहाँ प्रयास किया जा रहा। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है। सेंट पॉल स्कूल साकड़ा की ये बस बताई जा रही है। पारोली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां बस अनियंत्रित होकर खाई में यहां उतर गई। बस चालक मौके से फरार हो गया है। तो स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे थे और इसी के चलते यह हादसा हुआ है। ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आधा दर्जन करीब बच्चों को इस हादसे में चोट आई है। पारोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई। तो जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया है। बेलवा गांव के पास से भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में आधा दर्जन के करीब बच्चों को चोटें आई हैं। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर उपस्थित है। आपको बता दें कि इस स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। बच्चों को बैठाया जा रखा था और इसी के चलते यह हादसा हुआ है और उसके बाद जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। तो भीलवाड़ा के कोटड़ी में हादसा हुआ है। स्कूल बस अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई और जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और आप खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां मार्बल सिटी में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां शातिर चोरों ने वारदात से पहले मिठाई की दावत उड़ाई। पुरानी मिल परिसर स्थित एक मिठाई की दुकान की लोहे की जाली काटकर अंदर घुसे। चोरों ने पहले दुकान में रखी मिठाइयों का जमकर स्वाद लिया और फिर
2 दुकानों के गले से करीब 19,000 रुपए की नकदी चुरा ली। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें चोर बेखौफ होकर मिठाई खाते और चोरी करते नजर आ रहे हैं। मदनगंज थाना पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां चोरों ने चोरी करने से पहले दुकान में बैठकर मिठाई खाई और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और इस पूरी घटना का जो वीडियो है दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो मार्बल सिटी किशनगढ़ में एक अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा शहर में चोर गिरोह के सक्रिय होने का मामला सामने आया है। शहर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में अल सुबह करीब 4 बजे बाइक पर सवार 2 चोर कॉलोनी में घुसे और एक सूने मकान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। चोर अपने साथ एक बैग और ताले तोड़ने के औजार लेकर आए थे। हालांकि उसी दौरान एक व्यक्ति ने मौके पर पहुंच जाने से चोर यहां पर घबरा गए और तुरंत बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना कॉलोनी में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना प्रार्थी द्वारा राज तालाब थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां 2 चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। तो शहीद भगत सिंह कॉलोनी में सुबह सुबह चोरी की कोशिश हुई है। और अब खबर माउंट आबू से है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू का मौसम अचानक करवट लेता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी का असर मंगलवार को पूरे क्षेत्र में देखा गया और आज मौसम का रुख बदला बदला यहां पर नजर आया। सुबह से ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया, जिसके साथ हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को और अधिक ठंडा बना दिया। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, तो वहीं कई स्थानों पर रुक रुक कर फुहारें गिरती रही। घरे कोहरे की चादर में लिपटी पर्यटन नगरी का दृश्य किसी हिल स्टेशन की सर्द सुबह जैसा यहां पर प्रतीत हुआ, जिससे दृश्यता भी प्रभावित हुई। तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को हल्की सर्दी का एहसास यहां पर हुआ है। तो मौसम में आए इस बदलाव से पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि तेज हवाओं के चलते सतर्कता बरतने की भी यहां पर जरूरत बनी हुई है। तो माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर में सोमवार रात अचानक मौसम बदलने से तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हुई है। तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं के साथ आई बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे आमजन और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। व्यापार भी यहां प्रभावित रहा और दुकानदारों को दुकानें बंद करनी पड़ी। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट सटीक साबित हुआ है। बारिश से मौसम में ठंडक आई, लेकिन किसानों की चिंता इस बारिश में बढ़ गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी यहां की गई है। राजधानी जयपुर में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है। सुबह से ही मौसम सुहावना हो रखा है और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मानसरोवर, सांगानेर, गोपालपुरा समेत कई क्षेत्रों में बारिश की फुहारें हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आज जयपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो मौसम आज अचानक मौसम में परिवर्तन देखा गया है। सुबह से ही राजधानी जयपुर का मौसम सुहावना बना हुआ है, तो लोगों को सतर्क रहने की अब सलाह यहां पर दी गई है। तो राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज बदला है।